नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। अपराधियों पर नकेल कसना हमेशा ही दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता रही है। लिहाजा ज्यादातर दुर्दांत अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या दिल्ली आने की उनकी हिम्मत नहीं है। अपनी इसी मुहिम के तहत हाल ही में पुलिस एक और कुख्यात गैंगस्टर की गर्दन दबोचने में कामयाब रही। पुलिस के हाथ कैसे पहुंचे इस बदमाश की गर्दन तक, आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। दिल्ली के नागरिकों को सेफ और सिक्योर वातावरण प्रदान करने में दिल्ली पुलिस हमेशा ही प्रयास करती रहती है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच राजधानी और इसके बाहर से अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे कुख्यात अपराधियों पर कड़ी नजर जमाए रहती है ताकि उन पर लगाम कसी जा सके। इन्हीं सब के बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हत्या की कोशिश समेत कई संगीन मामलों में शामिल रहा एक कुख्यात इनामी बदमाश दर्शन डबास किसी से मिलने के इरादे से द्वारका सेक्टर 7 में आने वाला है। पुलिस के लिए सूचना काफी अहम थी, इसीलिए तुरंत एक विशेष टीम का गठन कर उसे संभावित स्थान के लिए रवाना कर दिया गया। निश्चित जगह पर पहुंचकर पुलिस टीम को ब्रीफ कर उसे बदमाश पर नजर रखने के लिए अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दिया गया ताकि अगर ये कुख्यात अपराधी वहां आए तो उसे धर दबोचा जाए। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस को एक व्यक्ति दूर से आता हुआ दिखाई दिया जिसकी कद काठी उस अपराधी से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन पुलिस बिना ये पुख्ता किए कि ये वही अपराधी है जिसकी उसे तलाश है उस पर हाथ नहीं डालना चाहती थी। इसलिए चुपचाप इसे भनक लगे बिना पुलिस द्वारा इसका पीछा किया जाने लगा। मुखबिर से ये पुख्ता हो जाने पर कि ये वही अपराधी है जिसका इंतजार किया जा रहा था, सभी पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर सावधानी से आगे बढ़ने लगे। जैसे ये बदमाश एक निश्चित जगह पर पहुंचा, पहले से ही मुस्तैद पुलिस ने इसे चारों ओर से घेर लिया। अपने को घिरा देखकर बदमाश ने पिस्तौल निकाल ली, लेकिन पुलिस के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। आगे की पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा इस अपराधी को थाने ले जाया गया। आरोपी दर्शन डबास साल 2008 में ही अपराध की दुनिया में शामिल हो गया था। दरअसल इसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के एक रिश्तेदार सोनू डागर की हत्या कर दी थी। इसके बाद इसने वर्ष 2018 में अपने प्रतिद्वंदी गैंगस्टर प्रवीण राठौर उर्फ कालू बंजारा की भी हत्या कर दी। जून 2020 में यह पैरोल पर जेल से बाहर आया, लेकिन पैरोल जंप कर फरार हो गया और इस दौरान इसने 2 और संगीन वारदातों को अंजाम दिया। गौरतलब है कि आरोपी दर्शन डबास ने अपने सहयोगी कृष्ण और उसके छोटे भाई राहुल के साथ मिलकर नजफगढ़ निवासी अमित शौकीन की भी हत्या कर दी थी। इन्होंने कार से जा रहे अमित शौकीन को अपनी कार और एक मोटरसाइकिल के जरिए रोका और उस पर ताबड़तोड़ करीब 15 राउंड फायरिंग कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अमित शौकीन की मौके पर ही मौत हो गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया और आरोपी दर्शन डबास और कृष्ण की तलाश में जुट गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसी बीच एक दूसरे मामले में आरोपी दर्शन डबास ने अपने सहयोगी कृष्ण के साथ मिलकर नजफगढ़ निवासी प्रवीण कुमार की हत्या के इरादे से उस पर गोली चला दी और फरार हो गया, लेकिन प्रवीण कुमार किसी तरह बचने में कामयाब हो गया था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और यहां से बाहर रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में लगे कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की विशेष मुहिम छेड़ रखी है। साथ ही आम लोगों का भी ये फर्ज बन जाता है
कि अगर उन्हें अपराध या अपराधी से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी मिलती है तो फौरन इस जानकारी को पुलिस को दें। अपराध पर लगाम कसने में आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक नॉलेज सेंटर बनाया गया है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस इस नॉलेज सेंटर का पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा उद्घाटन किया गया। इस सेंटर में कानून, फोरेंसिक, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद आदि जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित 3000 से भी ज्यादा पुस्तकें और जर्नल्स मुहैया कराए गए हैं। पुलिसिंग से संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं और ऑनलाइन सामग्री के साथ साथ इसमें सामान्य मुद्दों से जुड़ी किताबें भी उपलब्ध हैं। सभी रैंकों के पुलिसकर्मी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बाहरी जिला पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए इसे सप्लाई करने वाले 2 आरोपी अंशुल और अर्जुन को गिरफ्तार किया है। अर्जुन असली घी के डिब्बे से आधा घी निकालकर उसमें रिफाइंड या डालडा मिक्स करता था, साथ ही उसमें एसेंस भी मिला देता था। फिर इस डिब्बे को बंद कर मार्केट में असली घी के दाम पर बेच देता था। इस गोरख धंधे को अंजाम देने के लिए अर्जुन ने अपने घर पर एक यूनिट भी लगाई हुई थी। इसको बेचने में अंशुल की बालाजी ट्रेडिंग कंपनी मदद करती थी। पुलिस ने नकली घी बेचे जाने की सूचना के आधार पर मंगोलपुरी इलाके में एक स्टोर पर रेड की, जहां से मिलावटी घी के 250 पैकेट बरामद किए। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करते हुए अंशुल तक पहुंची और फिर अर्जुन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। असली घी के डिब्बे लेते हैं और उसमें से उसका पैकेट काट के उसमें से आधा घी नकली डाल देते हैं और रिफाइंड या डालडा डाल देते हैं और मिक्स करके वापस उसको बंद करके फिर लोगों को उसी दाम में आगे बेचते हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 1250 किलो नकली घी भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक शातिर जालसाज विनय विशाल शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक नामी सैलून कंपनी का मालिक है और हाई रिटर्न का लालच देकर ये लोगों से अपनी कंपनी में निवेश करा लिया करता था। बैंकों के पास निवेशकों की संपत्ति गिरवी रखवाकर भी ये उनसे अपने बिजनेस में पैसे लगवा लिया करता था। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए ये उन्हें कंपनी में इक्विटी और अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा भी सिक्योरिटी के तौर पर दे देता था। लोग झांसे में आकर जब इसकी कंपनी में पैसा लगा देते थे तो ये हेर फेर कर उन्हें चूना लगा दिया करता था। ऐसे ही इसकी कंपनी में 7.5 करोड़ रुपए लगाने वाले एक शख्स ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी।
इसी के तहत पुलिस ने गहन छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उत्तरी जिला पुलिस ने एक हथियारबंद लुटेरे रवि को गिरफ्तार किया है। आरोपी आदतन अपराधी है और नशे का आदी है और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए लूट व झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने में लगा हुआ था। अपने साथियों के साथ मिलकर एक के बाद एक लूट की कई वारदातों को यह अंजाम दे चुका आरोपी हाल ही में जेल से बाहर आया था। गश्त करने के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवंतीबाई चौक के नजदीक एक लुटेरा शिकार की तलाश में घूम रहा है। इसी के तहत मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में आ रहे एक शख्स को रोकने का इशारा किया। बावजूद इसके आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद करने के साथ साथ लूटपाट के 2 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने अंशुल और शेखर नाम के 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी गैर कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लूटपाट को अंजाम दिया करते थे। अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर ये लोगों को डरा धमकाकर उनसे लूटपाट करते और मौके से फरार हो जाते थे। अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर ये लोगों को डरा धमकाकर उनसे लूटपाट करते और मौके से फरार हो जाते थे। लूटपाट के लिए इन्होंने बाइक और स्कूटी भी चुरा रखी थी, जिन पर पुलिस भी लिखवा रखा था। इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को गगन सिनेमा के नजदीक लुटेरों द्वारा एक शख्स के साथ लूट और मारपीट किए जाने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा किया और अंशुल को धर दबोचा। जबकि भागने में कामयाब रहे शेखर को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चोरी के 2 दुपहिया वाहन और 4 मोबाइल फोन बरामद करते हुए चोरी और लूटपाट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 शातिर बदमाश दीपेश और चेतन को गिरफ्तार किया है। दीपेश गैंगस्टर मूवी देखकर अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ था। आरोपियों ने नबी करीम इलाके में एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच गश्त कर रही पुलिस को देखकर शाही ईदगाह के नजदीक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा एक युवक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने इसका पीछा किया और आरोपी दीपेश को धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस इसके साथी चेतन को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में दोनों ने नबी करीम इलाके में हुई वारदात में अपना हाथ होना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक देसी पिस्तौल भी बरामद कर ली है। मध्य जिला पुलिस ने 2 जालसाज साहिल और मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने टैंक रोड स्थित बाजार में 2 व्यवसायियों से उनका काम धंधा चमकाने के नाम पर 73,000 रुपए ठग लिए और मौके से फरार हो गए। इसी के मद्देनजर पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से व्यवसायियों से ठगे गए 73,000 रुपए भी बरामद कर लिए। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने भाड़े के 3 हत्यारे नितेश, मोनू और अर्जुन को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। वेलकम इलाके में बदमाशों द्वारा एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया गया था, जिसने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस बाबत एक पीसीआर कॉल पुलिस को मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की और तीनों आरोपियों को महालक्ष्मी एनक्लेव शिव विहार से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से
वारदात में इस्तेमाल एक पेपर कटर और 10,000 रुपए कैश भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ONGC में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के फरार चल रहे मास्टरमाइंड रवि चंद्रा को गिरफ्तार किया है। रवि अपने अच्छे संपर्क होने की बात कहकर लोगों को ONGC में सरकारी नौकरी लगवाने का लालच देता था। जब लोग इसके झांसे में आ जाते थे तो ये उन्हें ONGC के नाम से बनाए गए नकली ईमेल आईडी से साक्षात्कार के लिए मेल करवाता था और उनका इंटरव्यू भी सरकारी दफ्तरों में करा देता था। इस गौरव धंधे में ये लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिया करता था। इसके मद्देनजर पुलिस में ONGC की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन की और हैदराबाद स्थित इसके ठिकाने से इसे धर दबोचा। इस रैकेट में शामिल आरोपियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली NCR में ATM लूटने वाले मेवात बेस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना इमरान सहित इसके साथियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह पहले कार चोरी करते, फिर उसी कार से ATM स्थल पर पहुंचकर ATM लूटकर फरार हो जाते थे। इसी तरह से बदरपुर इलाके में स्थित एक ATM से 34 लाख रुपए लूट कर ये फरार हो गए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बदरपुर इलाके में ATM लूट की वारदात में शामिल 2 सदस्य MB रोड पर लाडो सराय स्थित चिल्ड्रन पार्क के नजदीक कार में सवार होकर आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और एक मुठभेड़ के बाद इन्हें धर दबोचा। साथ ही इनकी निशानदेही पर लूट में शामिल इनके एक और साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस सहित लूटे गए रुपयों से खरीदी गई एक कार भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने उसकी दोस्ती का प्रपोजल ठुकराने वाली लड़कियों के फोटो को अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। दरअसल आरोपी ने YouTube से लड़कियों का नंबर लेना और उनका पीछा करना सीखा था। नंबर मिल जाने पर आरोपी लड़कियों को WhatsApp कॉल कर और मैसेज कर दोस्ती के लिए कहता था। मना करने पर वो WhatsApp प्रोफाइल से उनकी फोटो लेकर उसमें छेड़छाड़ कर अश्लील बनाता और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देता था। इस तरीके से आरोपी सचिन अब तक 150 से अधिक लड़कियों के फोटो वायरल कर चुका है। द्वारका में रहने वाली एक लड़की ने अपने साथ हुई इस तरह की घटना की शिकायत पुलिस में कर दी। जांच पड़ताल कर पुलिस टीम ने आईडी एड्रेस, मोबाइल नंबर और IMEI के आधार पर आरोपी की लोकेशन को शाहबाद डेयरी इलाके में ट्रैक कर वहां दबिश दी और इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक मोबाइल फोन सहित सिम कार्ड भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फार्म हाउस पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने वाले 2 सगे भाई सिद्धांत खन्ना और करण खन्ना को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए अपने क्लाइंट्स को ढूंढकर उन्हें फर्जी नंबर से संपर्क करते थे। डील होने पर ये पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करते थे। सिद्धांत मनाली से ड्रग्स लेकर आता था और साथ ही विदेशी ड्रग्स की चाह रखने वालों के लिए भी डार्क वेब के जरिए इंपोर्टेड ड्रग्स मंगवाया करता था। ड्रग्स तस्करी के आरोपी ये दोनों भाई साल 2019 में जेल की हवा भी खा चुके हैं। जेल से बेल मिलने पर ये फरार हो गए थे। इनकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। जांच पड़ताल में पुलिस को जानकारी मिली कि ड्रग्स सप्लाई करने वाले वांछित खन्ना ब्रदर्स फर्जी दस्तावेज के सहारे छतरपुर इलाके में छिपकर रह रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने यहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। उत्तरी जिले की साइबर क्राइम टीम ने ऑटो, मोबाइल डीलर व राष्ट्रीय बैंकों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी मनोज कुमार, पंकज कुमार और दीपक को गिरफ्तार किया है।
ये गिरोह देश भर के ऑटोमोबाइल डीलर्स को नामचीन कंपनियों के नाम पर फर्जी ईमेल भेजकर वाहन खरीदने की इच्छा जाहिर करता था। साथ ही ये पेमेंट करने के बहाने डीलर्स से उनके लेटर हेड पर खाते संबंधित जानकारी और कोटेशन भी मंगवा लिया करते थे। इन्हीं लेटर हेड पर फेरबदल करके ये संबंधित बैंक शाखा को भेज देते थे। फिर ऑटो डीलर्स के नाम से कॉल कर बैंक को शीघ्र उनके बताए खातों में पैसे ट्रांसफर करने को कहते। बैंक अधिकारियों को शक न हो इसके लिए इन्होंने फर्जी आधार कार्ड के सहारे सैकड़ों सिम कार्ड एक्टिव करवा रखे थे। इस तरीके से आरोपियों ने बस खरीदने के नाम पर दिल्ली के एक डीलर को अपनी ठगी का शिकार बनाया था। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए गए खातों की जांच पड़ताल कर आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 2 अकाउंट और एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने वांछित कुख्यात रॉबर प्रदीप को गिरफ्तार किया है। प्रदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुलाबी बाग इलाके में 70 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही लक्ष्मीनगर इलाके में एक व्यक्ति से लूटपाट के दौरान इन्हें पकड़ने आई पुलिस टीम पर कई राउंड फायर भी किए थे। दोनों ही मामलों में पुलिस ने इसके साथियों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये अब तक फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रॉबरी और हत्या की कोशिश के मामले में शामिल फरार चल रहा प्रदीप जापानी पार्क के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी कट्टा सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। मध्य जिला पुलिस ने 2 कुख्यात झपटमार रोहित और अकबर को गिरफ्तार किया है। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और नशे की पूर्ति के लिए ये झपटमारी की वारदातों को अंजाम देते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी जब पहाड़गंज फ्लाईओवर के नजदीक चोरी के मोबाइल फोन बेचने की फिराक में थे तो इसकी भनक पुलिस को लग गई। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कीमती सामान से भरे ट्रकों को लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 2 सदस्य तिलक लोहिया और संजय गुप्ता को गिरफ्तार किया है। जानकारी इकट्ठा कर ट्रक ड्राइवरों को लूटा जा सके, इसके लिए इन्होंने अपने अच्छे संपर्क बना रखे थे। मिली भगत के कारण ही ये आसानी से सामान से भरे ट्रक को लूट लेते थे और फिर लूट के माल को बाजार में कम दाम पर लोगों को बेच दिया करते थे। हाल ही में इन्होंने एयर कंडीशनर लेकर देहरादून से हरियाणा के झज्जर के लिए रवाना हुए ट्रक को फरीदाबाद इलाके में चालक की मदद से लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस ने मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर इनको ट्रैप कर धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 43 एयर कंडीशनर भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।